नहीं, ये मैं इसको बिल्कुल इंसिडेंट नहीं मानती। ये एक प्री प्लान प्रोग्राम्स चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो उन्होंने शुरू से सोच रखा था। तो वो सारे मुद्दे वो धीरे धीरे आगे ला रहे हैं। इलेक्शंस भी करीब हैं, तो उनको एक वोट एक वर्ग का एकजुट करना है, तो उसके लिए इस किस्म की चीज़ें फैल रही हैं। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि इस वर्ग को हम धीरे धीरे परेशान करें, या एक तरह से जो उनका है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो भारत एक खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत हमेशा से रहा। तो अगर वो इस किस्म की बातें जो ये ख़ास तौर पे जो राजनीतिक पार्टियां ये सोचती हैं कि हम वर्ग को बांट के राजनीति कर लेंगे, तो ये उनकी सोच है। लेकिन ये प्री प्लान प्रोग्राम्स हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सडन हो जाए। इन्होंने अपने लाइन टू लाइन सोच रखा है कि पहले ये मुद्दा उठाएंगे, फिर ये मुद्दा उठाएंगे, फिर ये मुद्दा उठाएंगे, और इसी तरह से हम राजनीति करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास देश को बनाने की, संविधान को मिटाने की, इस तरह की बस उनकी साजिश है। वो अभी तक उन्होंने देखिए बेसिक कोई मुद्दा उनका आता नहीं है, ना नौकरी का पता है, जीडीपी खत्म हो गई है, देश की स्थिति इतनी ख़राब है, कोरोना काल में सब कुछ देख ही लिया। तो इन मुद्दों पे तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव वो लड़ेंगे उन अनभक्तों के नाम पर जो बस ये सोचते हैं कि इस वर्ग को ये सरकार टारगेट कर रही है, तो हम मिलकर एकजुट होकर वोट दे दें। तो ये प्री प्लान कार्यक्रम है। मैं खुद ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई क्रिश्चियन जो होती हैं वो बिना स्कार्फ के बाहर आ सकती हैं? तो ये सवाल हम लोग से क्यों होता है कि हम बिना हिजाब के आए। और रही बात ड्रेस कोड की, तो देखिए ये ड्रेस कोड तो एक बहाना है। इनको बस किसी तरह से हमें एक वर्ग को परेशान करना है और धीरे धीरे ये अस्तित्व को ख़त्म करना है, जो कि हो नहीं पाएगा। नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अब हमारे, क्योंकि युद्ध तो दोनों तरफ से दोनों तरफ हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे उन लोगों को प्रोवोक करके भेजा जाता है कि जाइए उनको परेशान कीजिए, ये जो मॉब लिंचिंग ये सब तो अब सुनने में आ रहा है, पहले तो ये लफ्ज़ सुनने में ही नहीं आते थे। तो ये इस किस्म का जब होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, एक दूसरे वर्ग के जो हैं, तो उनको भी लगेगा कि इस किस्म का कुछ हो, और कई तरह के मैसेज जा सकते हैं। क्योंकि जो जवानों का, जो बच्चों का जो दिमाग होता है वो उतना मैच्योर नहीं होता है, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव नहीं जा रहा है। हाँ, उसकी जगह वो उसको शाबाशी दे सकते थे, उसके लिए मैसेज कर सकते थे और सारे लोगों से ये कह सकते थे कि ये बहादुर बच्ची है या बहादुर बच्चा है जो भी इस तरह का फेस करता है। क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि उसने अल्लाह अकबर कहा तो हमने 5 लाख रुपए का इनाम दे दिया, तो इस तरह तो बहुत से लोग लिंचिंग में मारे गए थे, उनके बारे में निकल के कोई उलमा सामने नहीं आए, उनके लिए कोई बयान नहीं दिया गया, जिन्होंने जान तक खो दी। तो ये इस तरह के मैसेजेस हैं, ये कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब करते हैं। जो नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के हिजाब को देखकर, वो सारे युद्ध को मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आके मुल्क का माहौल मत ख़राब करिए। आप भविष्य हैं देश का, और चाहे वो किसी भी मज़हब की लड़की हो, बच्ची हो, बहन हो, वो आपकी भी बहन है। और शुरू से हमारे देश की, भारत की सभ्यता चली आ रही है कि मोहल्ले की अगर एक बच्ची रुखसत होती थी तो सारे बड़े आके खड़े हो जाते थे, ये सोचकर कि बच्ची रुखसत हो रही, पूरे महल्ले की, पूरे गांव की बच्ची है। इस माहौल को ख़राब ना करके बस इतना ही कहूँगी कि सबको बहन समझें, और प्लीज़ किसी भी पार्टी के बहकावे में आकर, किसी भी बड़े लोगों के बहकावे में आकर मुल्क का माहौल ना ख़राब करें।